केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहा गया था कि सीए कानून चुनाव से पहले ही लागू किया जाएगा। अब खबर है कि मार्च के पहले हफ्ते में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए, जिसको लेकर तमाम देश में धरने प्रदर्शन हुए थे और उसको लेकर शाहीन बाग जैसा एक आंदोलन खड़ा हुआ था, वो मार्च के पहले हफ्ते में लागू कर दिया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के उन इलाके में मौजूद हैं जहां पर कभी दंगे हुए थे और साथ ही साथ एंटी सीए एनआरसी प्रदर्शन का भी एक केंद्र नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रहा था। अल्पसंख्यक समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अब जब कहा जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में सीएए लागू हो जाएगा, सीए वही नागरिकता कानून जिसको लेकर शाहीन बाग, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, तमाम जगह पर पूरी इंडिया में धरना प्रदर्शन हुए थे, तो क्या अब सोच है आप लोगों की? हमारी सोच यही है, अगर जो वो बाहर के हमारे भाई हैं, हमारे देश के हैं, अगर उनको नागरिकता मिल जाती है तो हमें क्या दिक्कत है। हमें तो अच्छी बात है कि हमारे देश के जो हमारे भाई हैं वो हमारे में मिलेंगे। हमें कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है कि जो एक भ्रम जैसी स्थिति फैलाई गई थी कि नागरिकता छिन जाएगी, नागरिकता देने वाला कानून था सीए, तो अब ये जो फर्क था वो पता चल गया, समझ में आ गया। समझ में तो आ गया है, लेकिन वो भी जो विपक्षी पार्टी थी वो इस बात को चाहती थी और वो लोगों को उकसाती थी कि कहीं कहीं उनको बहकाती थी और उनसे कहती थी कि भाई अगर तुम्हें नागरिकता ये चालू हो जाएगी तो जो मोहम्मदन है, जो मुसलमान हैं यहाँ पे रहने वाले, उनको उनको निकाल दिया जाएगा और उनको ऐसी जगह पर डाल दिया जाएगा। उनको ऐसी जगह बनाई गई है जो वहाँ से वो निकल नहीं पाएंगे। लेकिन हमारा उसके अंदर कोई विश्वास नहीं है। जो अफवाह कांग्रेस ने या जो विपक्षी पार्टी थी उन्होंने जो फैलाई थी, हमारा उसमें कोई विश्वास नहीं था। तो जो नागरिकता छिन जाएगी, जिस डर के आधार पर तमाम प्रदर्शन हुए थे, शाहीन बाग जैसा आंदोलन पूरे देश भर में जगह जगह पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, बैठे हुए थे, तो क्या अब वो भ्रम दूर हुआ है मुस्लिम समाज का? दरअसल में वो गलत फहमी थी, लोगों को गलत बहकाया गया था कि जी हमसे नागरिकता छिन जाएगी, हमें भगा दिया जाएगा यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे देश में गलत तरीके से घुसपैठी हुई है उन लोगों के लिए, वो हमारे लिए थोड़ी है कोई। वो जो गलत घुसे हमारे देश में आके, उनके लिए है वो नागरिकता, हमारे लिए नहीं है। हम अपने देश के वासी हैं। हमारी आप एनआरसी की बात कर रहे हैं। एनआरसी में वो लोग आएंगे जो घुसपैठी हैं। वो ये जो लागू हो रहा है वो सीए कानून ऐसा है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के वो अल्पसंख्यक जो वहाँ से भारत में शरण लेकर आए हैं, वहाँ परेशान होकर आए हैं, उनको यहाँ पर नागरिकता दी जा रही ताकि एक अच्छी ज़िंदगी हो जी सके। अच्छी बात है, उन्हें दी जाए नागरिकता। अगर हमारी सरकार चाहती है तो उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए। हम खुश हैं उस बात से। आपका क्या नाम है? अब्दुल मतीन साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इस बारे में हमें कोई दिक्कत नहीं जी, बिल्कुल सही बात है, होनी भी चाहिए, ऐसी कानून लगना चाहिए। हमें इस बारे में कोई दिक्कत नहीं है। ये सब लोगों ने बोला है जिस बात को, हम भी सहमत है जी पूरे, बिल्कुल ही ये यानी कि लगनी चाहिए, होनी चाहिए, ये कानून बनना चाहिए, लागू होना चाहिए जी। तो जो एक भ्रम की स्थिति थी, हाँ जी, कि नागरिकता छिन जाएगी, वो भ्रम अब मुस्लिम समाज का दूर हुआ है? बिल्कुल दूर हो गया। कोई नागरिकता किसी की नहीं छिन जी, नहीं छिनती है, सिर्फ वहम है। लोगों ने भड़काए, जो कई विपक्ष पार्टियाँ भड़काती हैं, लोगों के कहना में जगह जगह अफवाहें फैलाती हैं, वो बेकार वाली बातें भड़काना। लेकिन जो सही लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो किसी को भड़काए में नहीं आते। तो शाहीन बाग जैसा जो आंदोलन था, क्या वो भड़काने का नतीजा था? बिल्कुल जी, विपक्ष ने पूरी तरीके से कोशिश की थी कि सरकार के सरकार ने एक अच्छा एक कदम उठाया, उसको हम किसी तरीके से सरकार को बदनाम करें। आप देख सकते हैं कितना लोग यहाँ पे हैं, मुस्लिम समाज। आइए चाचा, इतने सारे लोग हैं। अब ये भ्रम दूर हो चुका है कि ये नागरिकता छीनने वाला, ये भ्रम पूरी तरीके से दूर हो गया। सभी लोगों को पता लग गया है, जो शरणार्थी बाहर से आ रहे हैं, जो वहाँ पीड़ित थे, उन लोगों को सरकार नागरिकता देने जा रही है। ये एक पुण्य का काम है, वो भी कई परेशान। तो आप क्या कहेंगे सर? अच्छी बात है उसमें, मानो अगर कोई बाहर गांव से नागरिकता मिल रही है तो अच्छी बात है उसमें। जब शाहीन बाग जैसा आंदोलन हुआ था उस वक्त क्या आपको बताया था, क्या आपकी उस समय सोच थी? सर उसमें जो है, मानो जैसे कुछ लोग उसमें विवाद गलत फहमी उसकी थी, उसमें ऐसी कोई बात ना है, अच्छी बात है, नागरिकता मिल रही उसमें अच्छी बात है। ठीक है। जब शाहीन बाग जैसा आंदोलन हुआ था, एंटी सीए एनआरसी प्रोटेस्ट हुए थे, तब क्या कहा गया था कि क्या हो जाएगा, किस चीज़ से डराया गया था? ये भड़काने वाले लोग भड़का रहे थे, पर ऐसा हुआ कुछ नहीं और न होगा।
ये क्या कहा जा रहा था उस समय बड़े जनता बड़ी, हमें बहुत खुशी है। उस समय क्या कहा जा रहा था, क्या भड़काया जा रहा था, कुछ बताएंगे? उस टाइम पे जो ना यही भड़काया जा रहा था कि जितने भी जो ना जितने मॉडर्न है यानी कि अल्पसंख्यक हैं उनको जो ना उनको निकाल दिया जाएगा और उनको जो ना जो एक इन्होंने जगह बनाई थी, स्थान बनाया था, उन लोगों को जो ना वहाँ पे जो ना डाल दिया जाएगा। और जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से पीड़ित आ रहे हैं उनसे क्या समस्या बताई थी? नहीं, उनसे तो हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन हमें जो ना इसी बात के जो ना बरगलाया गया था कि आपको जो ना उस जगह पे जो ना डाल दिया जाएगा। तब के जो ना सबको लोगों ने, जो विपक्ष था जैसे कांग्रेस ही और बड़े जो पार्टी थी, उन्होंने जो ना इसी तरीके से बरगलाया गया था। और उसी जो ना अच्छा, जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था तब आपकी भी लोगों से बात होती होगी, उस समय क्या आप बिल्कुल क्लियर थे कि कानून में क्या प्रावधान है, क्या सच्चाई है? आज ये सच्चाई पता था कि भी ऐसा कोई इसमें कुछ नहीं है जिसमें हमें किसी बात से तकलीफ हो, कोई बात, लेकिन लोग माना वो भड़काए के चक्कर में थे। बाकी इसमें ऐसा कोई ऐसा नहीं है जो इसमें किसी बात का नुकसान हो। हम तो चाहते हैं कि अच्छा कानून लगे सबके लिए, यानी सही हो, किसी बात का नुकसान नहीं है जिसमें। जो यहाँ का है तो यहाँ से उसका कोई नागरिकता ख़त्म नहीं हो रही, वो तो जो यहाँ का मुसलमान है वो यहीं रहेगा। भड़काने का क्या तरीका था, कैसे भड़का रहे थे? भड़काने का यही तरीका था जी कि आप जो जितने भी मुस्लिम हैं यहाँ से सबको भगा दिया जाएगा, यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। सब कौन कहता था? ये विपक्ष पार्टी वाले बोलते थे। मतलब ये मैसेज पहुंचाते थे अफवाह के तौर पर, जी जी प्रोपेगेंडा के तौर पे। जी जी। तो वही बात थी, तो लोग डरे हुए थे कि हमारे साथ ऐसा होगा, और हम तो सदियों से रह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ के रहने वाले हैं। अब ये भ्रम कैसे, अब ये भ्रम, इस कानून को लेकर ये भ्रम दूर कैसे हुआ? अब हो गया दूर? जी, अब तो ये भ्रम दूर ही हो रहा है सबका, जब समझ में आती जा रही है तो सबका भ्रम दूर होता जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? भाई इसके बारे में मेरा कहने मतलब यही है कि अल्पसंख्यक यहाँ बसाया जा रहा है, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। इसके बारे में मुस्लिम समाज को जागरूक किया गया, उसके बाद वो लोग समझे कि क्या है ये भला। उसके बाद लोगों ने तब देखा, सोचा, समझा कि यहाँ इसके अंदर जो हमारे देश के अल्पसंख्यक हैं और जो बाहर से अल्पसंख्यक के बसे पड़े हुए हैं, उनको मजबूरी के कारण यहाँ पे रुकना पड़ा, जिस कारण उनको विकास चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के लिए उनको वहाँ पर जब दिक्कत थी तब यहाँ के बस गए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म से बसे हुए हैं उनको चाहिए यहाँ पर कि अभी उनका समय हो चुका है। किसी भी देश की एक समय सीमा होती है और वो समय सीमा पूरा कर लेते हैं वो लोग, तो वहाँ की नागरिकता मिलना तय है उसको। बिल्कुल। तो अब सीधी बात यह है कि अब मुस्लिम समाज भड़कावे में नहीं आता है, वो अपना, उसे पता है कि असली मुद्दे क्या हैं और गैर मुद्दे क्या हैं। बिल्कुल यही बात है। यही बात है, बिल्कुल यही बात। भड़काए में नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही बात है जी, कोई भड़काए में नहीं आ रहा। अब कोई भड़काने में नहीं आ रहा, सबके दिमाग में आ गई है, सब समझ चुके हैं इस चीज़ को। मैं ये भी बता दूं, थोड़ी जानकारी दे दूं कि अब ना कि मुस्लिम समाज खाली ये बात समझ चुका है विपक्ष की चालों को, बल्कि मुस्लिम समाज बहुत बड़ी तादाद में बढ़ करके मोदी जी के साथ खड़ा हो रहा है। रियासत अली जी हैं हमारे, और ये लोग भी, सब लोग, मतलब अब इनको सबको पता लग गया कि विपक्ष जिस काम को चाहता था, सरकार की बदनामी को, वो सभी लोगों को गली गली घर घर पता लग चुका है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पिछली बार जो ना भड़काने का जो विपक्ष का होगा, आपने सुना होगा, पहले भी आपने ये सुना होगा कि मोदी जब आ जाएगा, जो ना शुरू का चुनाव था हमारा 14 का, उसमें मोदी आ जाएगा तो सब मुसलमानों को जो ना बाहर निकाल देगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब सब मुस्लिम समाज को जो ना ये पता चल गया कि मोदी ने 12 साल में, 10 साल में क्या करा है, वो सभी माउंटेनों को या मुस्लिम समाज को पता चल गया। मतलब जो काम हुआ है उसका असर, उसका फ़ायदा तब सब तक पहुंचा। हाँ, उसको फ़ायदा जो ना हर एक समाज को पहुंचा है। और बिल्कुल, ये मुस्लिम समाज है जो एक ज़माने में, इनका कहना है कि भड़काया गया था। शाहीन बाग जैसे एंटी-CAA NRC प्रोटेस्ट हुए थे, साथ ही साथ पूरी दिल्ली, क्या पूरे देश के अंदर इस अफवाह को लेकर मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए थे कि उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। लेकिन CAA कानून को लेकर अब जो मुस्लिम समाज है उसका भ्रम दूर हुआ है और वो बढ़ चढ़कर सरकार के साथ ऐसे मामलों में खड़ा है जहां पर तमाम देशवासियों का फ़ायदा है और देश का फ़ायदा है। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।